चैप्टर 11 क्लास JNB का चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम चलेंगे फॉर्मूले पे। किस पे चलेंगे? फार्मूला पे। और फार्मूला देखिए, इसमें 10-11 फार्मूले हैं। उस फार्मूला को पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। फर्स्ट फार्मूला है साधारण ब्याज। गौर से देखिएगा, जिसको हम शॉर्ट में SI लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? SI, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, ध्यान से देखिए। मूलधन गुने समय गुने दर बटा क्या होता है? 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। 2 में मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। सब इसी फॉर्मूला से निकलेगा अभी। फिर है समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटा कितना? ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने क्या होगा? दर। फिर इसके बाद दर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। इसके बाद ध्यान से देखिए, 5 नंबर में मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। इसके बाद मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। साथ में ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। अब देखते हो जाए कि एक ब्याज यहाँ भी लिखे है साधारण ब्याज बराबर, और एक यहाँ भी लिखे है ब्याज बराबर। तो दोनों में ब्याज लिखे है, लेकिन इसमें ब्याज जो है यह मूलधन समय और दर दिया रहेगा, तब यह फॉर्मूला लाकर ब्याज निकालेंगे। और यहाँ पर जब मिश्रधन और मूलधन दिया रहेगा और ब्याज निकालना रहेगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे मिश्रधन माइनस मूलधन। कोई दिक्कत? अब देखिए 8 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या होगा। 8वां, ये इतना जो फार्मूला अभी हम बोर्ड पर लिखे हैं 7 नंबर तक, यह पॉपुलर फार्मूला है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट का यह मुख्य रूप से इतने ही फार्मूला है जो हर एक कोई जानता है, हर एक बच्चा जानता है, और लगभग हर एक टीचर सब आदमी जानते हैं। 2 फार्मूला जो अभी लिखेंगे यह बहुत कम बुकों में मिलेगा और कम आदमी भी जानते हैं। पहला है मिश्रधन। 8वां नंबर में मिश्रधन बराबर क्या फॉर्मूला है? मूलधन गुने 100 प्लस समय गुने दर बटा कितना? 100 बटा कितना होगा? 100। इसके बाद 9 नंबर में फॉर्मूला है डायरेक्ट मूलधन भी निकालने का। मूलधन बराबर होता है मिश्रधन गुने 100 बटा 100 प्लस समय गुने दर।
अगर देखो ये दोनों फार्मूला के बारे में अभी समझिए, फार्मूला नंबर 8 और फार्मूला नंबर 9। फार्मूला नंबर 8 में डायरेक्ट अगर मूलधन दिया हो, समय दर दिया हो और मिश्रधन का निकालने के लिए तो क्या करेंगे, मूलधन गुने ब्रैकेट में 100 प्लस समय गुने दर बटा 100 के फॉर्मूला पर लगाएंगे तो डायरेक्ट हमें क्या निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा का अगर मिश्रधन दिया हो और समय दर दिया हो तो हमें निकालना हो मूलधन, तो इसके लिए मिश्रधन गुने 100 अब बटे 100 प्लस समय गुने दर हो जाता है। अगर ये हिंदी में है, इसी को अगर इंग्लिश में कीजिएगा तो हम सबका पहले लिख देते हैं। मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। उसके बाद क्या कहते हैं, समय को टाइम, और दर को कहते हैं, दर को कहते हैं क्या, रेट। फिर है वर्ड एसआई, ब्याज। ब्याज को हम वैसे मुख्य रूप से बोलते हैं सिर्फ ब्याज को इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। इसके बाद मिश्रधन, मिश्रधन, मिश्रधन को हम इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट, अमाउंट। अब इंग्लिश मीडियम में अगर इस फॉर्मूला को उतारना चाहते हैं तो पहला एसआई, एसआई बराबर हो जाएगा, सबका फुल फॉर्म लिख दिए हुए हैं, पी प्रिंसिपल, टी टाइम, और दर के लिए आर लिखेंगे, रेट बाय 100, यानी एसआई बराबर पी इंटू टी इंटू आर बाय 100। इसके बाद 2 नंबर में फिर चलेंगे तो टी बराबर प्रिंसिपल बराबर, टी बराबर हो जाएगा, क्या होगा, एसआई इंटू 100 अब बाय कितना हो जाएगा, टी इंटू आर। इसके बाद 3 नंबर में चलिए, 3 नंबर में हम देख रहे हैं टी लिखे हुए हैं, समय लिखे हुए हैं, तो टी इक्वल टू एसआई इंटू 100 अब बाय कितना, देख लीजिए, पी इंटू आर। फिर है 4th नंबर में R इक्वल टू एसआई इंटू 100 अब बाय, फिर क्या होगा, P इंटू टी। फिर है 5th नंबर में अमाउंट बराबर लिखे हुए हैं, अमाउंट बराबर P प्लस एसआई, P प्लस एसआई, P प्लस क्या होगा, एसआई, अमाउंट बराबर। 6 नंबर में लिखेंगे क्या, प्रिंसिपल, P बराबर क्या होगा, A माइनस एसआई। फिर 7 नंबर में देखिएगा एसआई बराबर होगा A माइनस पी, एसआई बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस पी। और लास्ट का जो 8वां फॉर्मूला हिंदी मीडियम में यहाँ पर लिखे हुए हैं, अमाउंट बराबर A बराबर क्या लिखे हुए हैं, मूलधन गुने 100 प्लस समय गुने दर बटा 100, तो यानी P इंटू 100 प्लस T इंटू आर अब बाय 100। फिर 9 नंबर में हम P भी लिखे हुए हैं, मूलधन के लिए भी लिखे हुए हैं, तो P इक्वल टू लिखे हुए हैं A इंटू 100 अमाउंट इंटू 100 बाय 100 प्लस R इंटू टी, 100 प्लस R इंटू टी। इस प्रकार प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो क्लास JNB का है, साधारण ब्याज चैप्टर नंबर 11 विद्यासागर गाइड में, इसका ये पूरे 9 फॉर्मूले हुए कंप्लीट। ये 9 फॉर्मूला के अलावा इस चैप्टर में एक भी ऐसा नहीं फॉर्मूला है या एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो इस 9 फॉर्मूले के बाहर हो। सब इसी 9 फॉर्मूले के अंदर में हर एक क्वेश्चन है। इस फॉर्मूला को आप लोग में कंप्लीट कर लीजिए,
टोटल ये एक्सरसाइज 11 यानी चैप्टर 11 आपका साधारण व्यास कंप्लीट हो जाएगा।